हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस कंपनी का रिसेंट में रिजल्ट आया है और उसको देखते हुए काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूजुअली आजकल हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं सो दैट बिकॉज आजकल की जो पब्लिक है उसको कंटेंट चाहिए, जेन्युइनिटी चाहिए और वैल्यू चाहिए, वो भी शॉर्ट एज पॉसिबल। राइट, तो हमारा जो मेन मोटो है इन वीडियोस के थ्रू वो है कि जो कंपनीज जिनके अंदर में कोई नया इवेंट होता है उससे कंपनी को फ्यूचर में कोई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की जाएगी या फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है। सो मेन है प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर के अंदर में देखना और साथ में ही वो प्रॉफिटेबिलिटी आने में कोई दिक्कत अगर हमें नजर आती है पर्टिकुलरली तो वो डिस्कस करना कि ये दिक्कत आ सकती है। सो दीज आर द ओनली मोटोज वी हैव। राइट, तो अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर में लोग जो पर्टिकुलरली रिजल्ट आया है आज के दिन क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में वो काफ़ी अच्छा आया है। राइट, 1878 करोड़ रुपए की जो जो कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है जिसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64% 64 करोड़ का निकाल लिया है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर में कंपनी नेगेटिव में थी। ये शो करता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस का जो एक्सपेंसेस हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया। दूसरा, यहाँ पर कंपनी यूजुअली जो इंटरेस्ट में एक्सपेंस पे कर रही थी क्योंकि अल्टीमेटली ये है क्या है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसको भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से पैसा उठा करके ही पैसा आगे लोन पे देती है और बाद में बीच में पैसा कमाती है और दूसरी अदर इनकम कमाती है जो कि अदर सोर्सेज से होते हैं, जैसे कि कंपनी ने जो दूसरी जो जैसे म्यूचुअल फंड बांट दिया अपने कस्टमर्स को, जो दूसरी कंपनी से रिलेटेड होता है, इंश्योरेंस बांट दिया अपनी ब्रांच के थ्रू, तो वो अदर इनकम में आता है। जैसे कमीशन कंपनी कहीं दूसरी तरीकों से कमाती है तो वो अदर इनकम में इंक्लूड होता है। तो जो इन बैंकों का यूजुअली अदर इनकम बहुत ज़्यादा मायने रखती है बिकॉज वो इनकी रेगुलर इनकम होती है, बट वो इनकी मेन ऑपरेशनल इनकम नहीं होती। राइट, बट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वो नेट प्रॉफिट पे असर डालती है और वो आगे भी हम उसको कंसिडर करके चलते हैं, ये सिग्निफिकेंटली बना रहेगा बिकॉज वो बने ही रहने की उम्मीदें होती हैं उससे। इस बैंक के अंदर में अभी जो सुधार देखने को मिल रहा है दैट इज फ्रॉम हियर, जो कि कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को पिछले साल के मुकाबले जो है अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया है। रेवेन्यूज के अंदर में अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है जो कि यहाँ पर अब अपने को पॉजिटिवली ऑपरेशनल एक्सपेंस में जो नेट प्रॉफिट है उसमें दिख भी रहा है। दूसरा यहाँ पर था इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो कि पिछले साल जो था लगभग 45% था इंटरेस्ट एक्सपेंस आफ्टर ओवरऑल रेवेन्यू, आज के इस बार जो है वो लगभग 42% पे आ गया है। दैट इज अगेन ए वेरी गुड थिंग। तो आगे इस चीज़ की बने रहने की उम्मीदें हैं बिकॉज ये जो सुधार यूजुअली बैंकों के अंदर में आता है ये कंटिन्यू रहने की उम्मीदें होती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेन दिक्कत इस बैंक के साथ में आ सकती है वो ये है कि जो नेट प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। राइट, अब जो मेन दिक्कत आ सकती है दैट इज इन दी ग्रोस एनपीए थिंग। ये बैंकों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है एनपीए। एनपीए जब बढ़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोन का डूब जाना इज द एनपीए। जो बैंक के लोन देती हैं, पैसा देती हैं, वो डूब जाता है तो उसको हम एनपीए कहते हैं। तो ग्रोस एनपीए 2.26 जो पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले अब सुधार की तरफ में नजर आ रहा है और ये ऑल ओवर इंडस्ट्री के अंदर में सुधार की तरफ में नजर आ रहा है, तो इसको भी यहाँ पर इस चीज़ का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। दो कम जो आरबीआई के रेगुलेशन हम बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बैंकें भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं लोन बांटने से पहले और लोन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एनपीए के थोड़े से अभी स्टिल थोड़े से रिस्क हैं बिकॉज लोगों की जो इनकम है वो सोर्सेज कम हो रहे हैं लोगों की। तो वहाँ उस वजह से जो है आने वाले टाइम के अंदर में हो सकता है एनपीए यहाँ पर मेंटेन रहे, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, देयर आर चांसेस। सो दिस इज द मेन इशू। अब यहाँ पे हो सकता है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं आगे आने वाले सालों में अगर आने वाले सालों में अगर क्वार्टरली अगर 250 करोड़ भी कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेती है तो अगले साल पूरे एक साल के अंदर में 1000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती हुई दिख सकती है, जो कि कंपनी का जो पी रेशियो है उसको रिड्यूस करके 12 पे लेके आ सकती है। अब यूजुअली क्या 12 का जो पी रेशियो है इस कंपनी के पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अच्छा है खरीदने के लिए अगर हम लोग फॉरवर्ड पी की बात करते हैं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड पी के हिसाब से यस इतना अच्छा नहीं है, एकदम बिल्कुल लो नहीं है, बट स्टिल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फॉरवर्ड पी के हिसाब से हम उसको सस्ते में ही उठा रहे हैं अगर फॉरवर्ड पी की बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग प्राइस टू बुक जो पीबी रेशियो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो कंपनी के 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट बुक जो बुक वैल्यू है उसके अंदर में ऐड होंगे, जिसकी वजह से कंपनी का जो पीबी रेशियो है एज पर माई कैलकुलेशन 1.6 1.7 के आसपास में शिफ्ट हो जाएगा। सो फॉरवर्ड पीबी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा तो कंपनी के मीडियन के आसपास में हम इस कंपनी का स्टॉक को आज के प्राइस के हिसाब से उठा रहे हैं अगर कंपनी 1000 करोड़ अगले साल में जनरेट करती है तो। नाउ
कंपनी के पास में कोई और दिक्कत नहीं, मुझे कुछ खास दिक्कतें इस बैंक के अंदर में नज़र आई नहीं। यहाँ पर अगर दूसरी चीज़ में नज़र आती है, जैसे एफआईआईज़ की शेयर होल्डिंग होती है, तो एफआईआईज़ ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पर रिसेंटली क्वार्टरली, एंड यहाँ पर डीआईज़ ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हुई है। तो दैट शोज अगेन कि पॉजिटिविटी है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो भी ये मान के चल रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर में आने वाला टाइम के अंदर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो इशारा जो हो रहा है वो पॉजिटिविटी की तरफ में हो रहा है। अब यहाँ पे कई भाइयों का, एक पिछले मैंने एक वीडियो बनाता हूँ, मैं यूजुअल वीडियो बनाते रहता हूँ, तो पिछले एक कंपनी के अंदर में एक भाई के सवाल आते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है बट ईयरली परफॉर्मेंस बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं वही चीज़ को, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नेट प्रॉफिट के अंदर में ये कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। राइट, आपको देखने को मिल रहा होगा, बट द पॉइंट इज कि पिछले साल कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस जो बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर में हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था। इस बार उन्होंने कंट्रोल कर लिया है उस चीज़ को। तो जो कंट्रोल हुआ है उसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर में, जो आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, ईयर है, उसमें कंपनी को नेट प्रॉफिटेबिलिटी में बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो दैट इज़ द उम्मीद जो कि हम क्वार्टरली बेसिस पे हमने पकड़ते हैं जिन चीज़ों को हम लोग। तो अभी इस साल का अगर हम लोग पूरा ओवरऑल देखें तो पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट रेवेन्यू में अच्छा का सुधार है। नेट प्रॉफिट के अंदर में भी आने वाले टाइम में सुधार देखने को मिल सकता है। दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। नाउ अभी एक भाई के सवाल आते हैं कि क्या हम कल जो हमें लेवल्स बताओ। मैं यहाँ पे दोस्त, हम लोग, मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बैठा हूँ। राइट, मैं ट्रेडिंग के आपको लेवल्स बताता नहीं हूँ यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनी में आज के दिन वैल्यू है और फ्यूचर के अंदर में वो जो स्टॉक है प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और वो जो स्टॉक प्राइस है प्रॉफिट के बेसिस पे भाग सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। तो ना मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ, बहुत लोग बैठे हैं स्टॉक मार्केट के जो यूट्यूब के ऊपर में एक्सपर्ट जो स्विंग ट्रेडिंग सिखाते हैं, मैं नहीं सिखाता। मैं सिर्फ वैल्यू बताता हूँ कि यहाँ वैल्यू नजर आ रही है, क्यों आ रही है, वो रीज़न ये है। दैट्स ऑल आई टेल यू। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी, जैसे मान के चलो अभी रिजल्ट आया, हमने उस पे अच्छा रिजल्ट आया, हमने उस पे वीडियो बनाया और कल वो जो स्टॉक मार्केट खुलता है तो उस कंपनी के अंदर में अच्छा खासा भाग-दौड़ देखने को मिलती है। गिरावट भी देखने को मिल सकती है, अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो भाग भी देखने को मिल सकती है। तो वो भी आप लोग एक बेनिफिट ले सकते हो इफ़ यू वॉच यू नो द वीडियोज़ रेगुलरली, और जल्दी जैसे अपलोड हो वैसे देख लेते हो, तो उससे आपको एक उम्मीद हो सकती है कि अभी मार्केट बंद है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है तो कल को अच्छा जो है रैली देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक आप लोग फ़ायदा अपने लेवल पे उठाना चाहो तो उठा सकते हो। उसमें सिंपल सा गेम होता है कि आप पिछले दिन का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा दो और जो हाई है उसको एज ए एंट्री पॉइंट मान लो, ट्रेड करो। अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो वो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो एक तरीका मैंने आपको बताया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। राइट, सो अब लास्ट में अगर हम लोग चीज चेक करते हैं, दैट इज द कंपनी का स्टॉक चार्ट। तो कंपनी का स्टॉक चार्ट को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास में अभी आज के दिन बैठी हुई है, और वही जो जिस तरीके से रिजल्ट आया है मुझे लगता है कि ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगी, इस बार ब्रेकआउट कर सकती है, देयर आर चांसेस देखने को मिल रहे हैं। दो यहाँ पर जो कंपनी के हमने नंबर्स देखे हैं तो बिल्कुल बेस पे फॉरवर्ड पी और पीबी रेशियो के हिसाब से भी देखते हैं तो बिल्कुल बेस पे हमें स्टॉक हाथ नहीं आ रहा है। तो पूरा पैसा यूजुअली इस टाइप की कंपनी में लगाना सही नहीं होता है, 50% लगाना सही होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो। बिकॉज अल्टीमेटली आप बिल्कुल बेस पे नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब कंपनी के स्टॉक में थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आ जाती है तो कंपनी का स्टॉक वापस नीचे आ जाता है। तो उस सिनेरियो में हम लोग उसमें अच्छे वैल्यूएशन पे पैसा लगा सकें तो हमारे पास में 50% अलग से पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग अच्छी एवरेजिंग हो सकती है ताकि। राइट, सो दैट्स ऑल। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइनली सी यू सून।